रेलवे रूल्स, भारतीय रेलवे के वो नियम जिनसे लोग हैं अनजान, आप भी जरूर जान लें। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। रेलवे रूल्स 177 साल पहले स्थापित की गई रेलवे लाइन को आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक के रूप में माना जाता है। इसके कुछ नियम हैं जो खास तौर पर यात्रियों के लिए बनाए गए हैं। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन की तरह, अगर एक दिन भी यह ठप पड़ जाए तो लाखों करोड़ों लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। भारत में 177 साल पहले स्थापित की गई रेलवे लाइन को आज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक के रूप में माना जाता है। देश भर में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर से अधिक होने के अनुमान लगाया गया था, जो यात्रियों को पूरे भारत में सुविधाजनक तरीके से जोड़ने का काम करता है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख यात्री भारत में ट्रेनों से यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे आवागमन का एक प्रमुख साधन बन चुका है। वहीं यात्रियों के सुगम और सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए हुए हैं, जिनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सुरक्षा और समग्र सुविधा सुनिश्चित करने में लेकर कंफर्म टिकट पाने और ट्रेन में यात्रा करने के दौरान तक कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन हर यात्री को करना चाहिए, लेकिन शायद ज्यादातर लोग को तो इनके बारे में मालूम तक नहीं है। चलती ट्रेन में अलार्म की चैन न खींचे। अगर आपने भारत में ट्रेन में यात्रा की है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपने प्रत्येक कोच के दरवाजे के पास आपातकालीन अलार्म चेन देखी होगी। इसे देखकर लगभग हर किसी के मन में यह आती है कि क्यों न एक बार इस चेन को खींचा जाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे करने से आपको काफी परेशानी का सामना कर सकता है। भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक अलार्म चेन को केवल आपात स्थिति में खींचने की अनुमति होती है, जैसे कि चिकित्सकीय आपात स्थिति, यात्री की सुरक्षा के लिहाजे से खतरा, दुर्घटना या कोई बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति का फिर साथी छूट गया हो। कई बार ऐसा होता है कि यात्री को पीक सीजन के दौरान टिकट की अनुपलब्धता के कारण अपने असली डेस्टिनेशन तक के लिए आरक्षण नहीं मिल पाता। ऐसे में भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को एक नियम के साथ कवर किया है। अगर यात्री को मूल डेस्टिनेशन के लिए टिकट नहीं मिल पाता है तो वो उससे पहले स्टॉप के लिए टिकट बुक कर सकता है। फिर यात्रा के दौरान वे टीटी के पास जाकर अतिरिक्त किराया देकर अपने यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बदले में टीटी आगे की यात्रा के लिए टिकट जारी करवा सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपकी सीट अलग हो सकती है। मिडिल वर्थ नियम, भारतीय रेलवे के ट्रेन में मिडिल वर्थ को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। बीच वाली बर्थ वो होती है जो ऊपर और नीचे की बर्थ के बीच में होती है और उन्हें सीलिंग के नीचे मोड़ने की जरूरत होती है। नियम के मुताबिक यात्री दिन के दौरान मिडिल वर्थ को फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर और अपर वर्थ को सीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मिडिल वर्थ पर यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। यदि कोई यात्री समय सीमा से अधिक सोता है तो निचले वर्थ वाले यात्री को यह अधिकार है कि वह आपको ऐसा करने से रोक सके। ट्रेन छूटने पर 2 स्टॉप नियम, अक्सर ऐसी दुर्भाग्य घटना देखने को मिल ही जाती है जब यात्री अपने मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने से चूक जाते हैं। ऐसे में यात्री को उचित मौका देने के लिए 2 स्टॉप नियम बनाया गया है, जिसमें टिकट कलेक्टर उन सीट को किसी अन्य यात्री को पूरा यात्रा के अगले 2 स्टॉप पर पहुंचने तक नहीं दे सकते। रात 10 बजे के बाद यात्रियों को न हो परेशानी। ट्रेन की यात्रा लंबी हो सकती है और यह सुखद हो और बोझिल न हो, इसके लिए जरूरी है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी न हो। सामान्य तौर पर रात 10 बजे के बाद यात्रियों को परेशानी नहीं किया जा सकता है और इसलिए टीटी को भी निर्धारित समय के पहले ही टिकट की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। एक और नियम यह है कि कोच में रात की रोशनी को छोड़कर सभी लाइटों को बंद करने की आवश्यकता होती है, ताकि यात्री ठीक से आराम कर सके। यह कारण है कि ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना भी रात 10 बजे के बाद नहीं परोसा जा सकता। भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के लिए गंभीर दिशा निर्देश जारी की है जो ट्रेनों में शांति से यात्रा करना चाहता है। उन्हें परेशान करने से बचने के लिए सभी यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शोर के स्तर पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने फोन या किसी अन्य डिवाइस पर कोई वीडियो देख रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं तो यह सलाह दी जाती है कि आप वॉल्यूम कम रखें या हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग करें। यह भी सलाह दी जाती है कि फोन कॉल पर अपनी आवाज कम रखें ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी न हो। यह नियम तब बनाया गया जब
भारतीय रेलवे को ऐसे लोगों के खिलाफ कई शिकायतें मिली जिन्होंने अन्य यात्रियों के लिए परेशानी पैदा की। इन नियमों का पालन करने के लिए ऑन बोर्ड ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, कैटेगरी स्टाफ और अन्य रेलवे कर्मियों जिम्मेदारी सौंपी जाती है।